राकेश गुप्ता जी की अम्यूजमेंट पार्क में मैं आ गया। तो अम्यूजमेंट पार्क ये जो इंडस्ट्री है, इसमें डेल्टा, वंडरला, इमेजिका, कई कंपनियां हैं दोस्तों, राइट। यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। धंधे के लीडर कौन है? धंधे के, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, हाँ, यस। हेलो, सब कंपनी की लीडरशिप किधर दिख रही है सर? नमस्कार। नमस्कार राकेश। कंपनी की लीडरशिप तो डेल्टा कॉर्प में ही लग रही है। बिल्कुल सही बात है ना सर आपकी। डेल्टा कॉर्प ऐसी कंपनी है जो अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर रिक्रिएशन, ये पूरा एक सेक्टर है। अगर इसका नाम अम्यूजमेंट पार्क होता ना खाली, तो डेल्टा नहीं होती इसमें, पर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी इसी में है, तो डेल्टा इसमें ऐड हो गया, राइट। तो डेल्टा 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है, मतलब पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा कौन सी कंपनी को मिल रहा है, तो वो डेल्टा आकर्षित कर रहा है, राइट सर। ये कंपनी का बिजनेस पता है आपको? हाँ जी, ये वो कैसीनोज और ये बिल्कुल सही बात है सर आपकी, कैसीनोज। तो भी जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा सर, कैसीनो में तो लोग जाएंगे, राइट। अभी ये वैसे देखा जाए तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट नहीं है सोसाइटी में। तो बहुत मान दिया जाए कि दो जाओ ना दोस्त, कैसीनो में जाना चाहिए रोज, ऐसा कोई नहीं कहेगा, है ना। सिगरेट, अल्कोहल एंड सिमिलर थिंग कैसीनो, तो ये तीनों धंधों को कोई रोक नहीं सकता है, बढ़ने ही वाला है, पैसा आएगा, ये बढ़ेंगे। पर ये सब सेक्टर को थोड़ा डर लगता है जी। डर किससे लगता है? कि कहीं मुझ पे एक्साइज ड्यूटी ना आ जाए, कहीं कोई स्टेट ऐसा ना कहे कि नहीं, मेरे स्टेट में जो कैसीनो खेलेगा उसको इतना 25% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डर के कारण ऐसी कंपनियों को थोड़ा कम मार्केट कैप मिलता है सर, क्योंकि एक नेगेटिव चीज है, राइट जी। तो डेल्टा कॉर्प को पैसा मिल रहा है अच्छा, और मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव चीज याद रखने की, कल अचानक बजट आएगा मार्च महीने में, तब आप देखोगे ज्यादातर समय पे बजट से पहले डेल्टा, सिगरेट, अल्कोहल ये सब थोड़े नीचे आ जाते हैं, फिर बजट चला गया फ्री हो जाते हैं, चलो नहीं बढ़ा एक्साइज हमारे ऊपर। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत रहती, और ऑलरेडी एक्सिस्टिंग एक्साइज होता है, कारण ऐसी कंपनियों के पास से पैसे भी जो उनके पास रेवेन्यू के तौर पे आते हैं वो निकल भी जाते हैं। तो हमेशा अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हो, बुरी नहीं है, अच्छी ही कंपनी है, पर प्रिपेयर रहो, वॉलेटिलिटी आएगी, फिर उस समय मेरे को डर लगेगा, मैं बोलूंगा अरे ये क्यों इतना गिर गया, तो वो तो होगा, राइट। तो अगर आपको लगता है नहीं, बहुत से लोग कहते हैं मैं अल्कोहल की कंपनी में पैसा नहीं लगाता, तो बराबर है नहीं लगाने का, तो ये कंपनी में कैसीनो में नहीं डालना, नहीं डालो, तो दिस इज चॉइस। डेल्टा के अलावा सर दूसरी कौन सी कंपनी है? वंडरला में है, वंडरला। तो अगर आप सर 2020 का सेल्स देखो, राइट, और उससे पहले का अभी यस आपके पास नहीं है ना, वंडरला, इमेजिका, सर ये दोनों कंपनी साथ में आई थी आईपीओ में, साथ में आईपीओ आए दोनों के। मैं यहाँ पे आपको जस्ट पुराना डेटा बताने के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक में वंडरला और यहाँ पे एक में हम इमेजिका डालते। मैं रिजल्ट में गया, मुझे पुराने रिजल्ट देखने जरा, जैसे 2019 वो साल था जब कोविड नहीं था, है ना, कोविड आया 2020 से जी। तो 2020 के आखिरी महीने में, मतलब मार्च में धंधा अफेक्ट हुआ था, आप देख रहे हो थोड़ा कम भी हुआ धंधा, 282 का 270, और उसके बाद तो कोविड ने सत्यानाश कर दिया, राइट। तो 2019 के डेटा हम कह सकते हैं बराबर होंगे अगर कोई भी कंपनी की हम देखें तो, जहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं इमेजिका के भी 2019 के डेटा देखता हूं, 2019 इमेजिका 40 करोड़ का टर्नओवर करती थी, और वंडरला 2019 में 285, ऑलमोस्ट सिमिलर धंधा कह सकते हैं सर हम, दोनों का धंधा ऑलमोस्ट सिमिलर, पर एक जगह पे बड़ा डिफरेंस था, एक जगह पे, जैसे ये इमेजिका है, इनका ये इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, जैसे 2019 में कितना था? 133 करोड़। सही बात है सर, 133 करोड़। तो ये तो बहुत ज्यादा है सर, सोचो 240 करोड़ का टर्नओवर कंपनी के, मतलब हमने इमेजिका में गए तो टिकट लिया, एंट्री पास लिया, 250 करोड़ का पैसा उनको मिला, उसमें से 133 करोड़ तो जो बैंक ने लोन दिए उनके पास जा रहा है, तो इन्वेस्टर को क्या मिला सर? इन्वेस्टर को तो बहुत कम मिला, एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ मिला भी नहीं सर, लॉस, 350 करोड़ का घाटा था इनका जी। तो ये 350 करोड़ की भरपाई सर किधर से हुई होगी? नेचुरली इक्विटी से ही हुई होगी। हम सब लोगों ने आईपीओ में पैसा दिया होता है, कंपनी के पास होता है, कंपनी ने लोन ली होती है, तो कंपनी के दो तरीके फंडिंग के, लोन ले ली और हमसे पैसा लिया, ये दोनों मिला के पैसा आया, उनके पास अच्छी खासी इक्विटी हो गई, फिर लॉस करते जाएंगे, इक्विटी हर साल कम होती जाएगी,
सर एक टाइम आएगा जब पूरा डिब्बा खाली हो जाएगा, इक्विटी जीरो हो जाएगी, होगा सर ऐसा टाइम भी? बिल्कुल। तो ऐसी कंपनियों को बार बार नए इक्विटी की जरूरत पड़ती है जी। तो नई इक्विटी जब आती है तो उसको एक नाम देते हैं सर, कोई ध्यान है आपको क्या बोलते हैं, क्या नाम से नई इक्विटी आती है? राइट्स इशू। बिल्कुल सही सर, वेरी गुड, वंडरफुल। राइट इशू लेके आती है ऐसी कंपनियां जहां पे फंड और चाहिए, और राइट इशू में ये लोग वापस फंड इकट्ठा करते हैं और वापस डिब्बे में पैसे आ गए। पर एक बड़ा नुकसान इन्वेस्टर को हो गया, पैसे आए पर सर पार्टनर बढ़ गए। जब जब ऐसा राइट इशू आएगा या एक्सटर्नल फंडिंग आएगा तो समझ लो इन्वेस्टर को नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर बढ़ जाते हैं। पार्टनर बढ़ने से सीधा हमारी अर्निंग पे फर्क पड़ता है सर, हमारे हिस्से में कम पैसा आता है, राइट? तो ऐसी कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं जो बार बार फंड रेज करती रहती है तो वहां पे हमारा पैसा नहीं बनेगा, राइट? कभी कभार चलो कोई इवेंट बेस कोई आए तो ठीक है, राइट? जैसे मुझे याद है अभी भारती का राइट इशू आया था, एक भारती, अभी भारती के पास था टॉपिक राइट इशू लाने का। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी भारती, जब सारी टेलीकॉम लॉस करती थी कभी भी भारती ने लॉसेस नहीं किए थे। लेकिन जब जियो की एंट्री हुई, जियो ने अचानक भारती को समझाया कि अगर आप डिजिटली चलो, लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करो तो धंधा जबरदस्त बढ़ेगा, ऐसा ना सोचो कि टेलीकॉम खत्म हो गया है। और भारती अचानक नींद में से जागा और इनके 40 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, पूरा भारत। तो भारती से ज्यादा सब्सक्राइबर अचानक, तो भारती को याद आया यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो फटाफट इन्होंने भी एक्सपांशन प्लान किए, नहीं तो ये भूल गए थे कि हम टेलीकॉम में है, राइट? तो इन्होंने इमीडिएट प्लान डाला, इमीडिएट, कि हम ये सब लॉन्च करेंगे, राइट? और हमको अभी एग्रेसिव होना है। तो इन्होंने राइट इशू लॉन्च किया, सेम ईयर एक्सपांड किया, तो कंपनी ने पहली बार लॉस किया सर। तो हर बार लॉस बुरा नहीं है, पहले कंपनी प्रॉफिट करती थी पर एक्सपांड नहीं करती थी, पहली बार उन्होंने एक्सपांड किया और इसके कारण डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का जो कॉस्ट होता है, जो रियल लॉस नहीं है पर उनको लॉस आया। पर जैसे ही ये लॉस आया शेयर दौड़ने लगा। लोगों ने क्या सोचा होगा, अरे ये तो क्या है, शेयर बाजार तो बिल्कुल गलत है, लॉस करता है और भारती चल रहा है। उनको नहीं पता है कि इन्वेस्टर को खुशी हुई कि भाई तुम जगे नींद में से और तुमने एक्सपांड किया है, ये तो एक टाइम लॉस है, अब तो जिंदगी भर प्रॉफिट करेंगे। भारती ने राइट इशू से फंड रेज किया और देखो इस बार उन्होंने पहली बार सर लैंडमार्क 1 लाख करोड़ का धंधा उन्होंने हासिल किया, अगेन ग्रोथ में आ गए, राइट? तो हर बार राइट बुरा नहीं है, पर ज्यादातर समय राइट बुरा है, बराबर सर? बिल्कुल। तो ये दोनों कंपनियों के हमने उदाहरण देखे, एक कंपनी साल का 200, 200, 150 करोड़ बैंक को देती थी और दूसरी तरफ वंडरला जो खुद की प्रॉपर्टी में जनरली धंधा करते हैं, इनकी लीज लायबिलिटी भी नहीं होती है, तो ना इनके सर पे लोन है जिसका इंटरेस्ट पे करना है, ना इनकी लीज लायबिलिटी बड़ी रहती है जहां पे इनको बड़े बड़े रेंट पे करने। तो उसने इमेज का जितना धंधा किया पर उसके इन्वेस्टर को सर क्या मिला, पैसा मिला कि 55 करोड़, 55 करोड़, राइट? तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट की वजह से पैसा मिला। दोनों इंडस्ट्री सेम है सर, दोनों सक्सेसफुल है। हम वेस्ट इंडिया में किसी को पूछेंगे तो बोलेंगे इमेज का बहुत बढ़िया है, मतलब लोग घूमना जाना पसंद करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी से, राइट? तो कोई इमेजिका को बुरा नहीं बोलेगा, पर फंडामेंटल बुरे हैं। बहुत लोग बोलते हैं आजू बाजू देखो क्या चल रहा है, वहां पैसा डालो, तो लोग इमेजिका घूमने गए होंगे, पैसा डाला होगा, तो ये तो गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजू बाजू देख के थोड़ी डालेंगे, बैलेंस शीट देख के डालेंगे पैसा। तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस हमको इंटरेस्ट में नजर आया। तो जब इनके दोनों के आईपीओ आए, वी सिलेक्टेड दिस कंपनी, क्यों? सीधा कारण था कि भाई यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है तो ये हमको मिलेगा, तो हमको डिविडेंड कंसिस्टेंट मिले जो इमेजिका वालों को नहीं मिले, राइट? अब कोविड में इनका भी धंधा डाउन, इमेजिका का भी डाउन, कोविड गया सर, इन्होंने लाइफ टाइम हाई टर्नओवर हासिल किया। ये क्यों कर पाए? क्योंकि इनके पास पैसा था सर, है ना? तो ये मतलब अपने जब सब लोग निराश होके बैठे थे तब ये लोग कम डिस्काउंट पे ज्यादा काम कर सके, तो पूरे समय में सही चित्र बाहर आता है। जहां पे अगर हम इमेजिका देखें, देखो ये तो वापस प्रॉफिट में आ गए, 150 करोड़, मतलब अमेजिंग प्रॉफिट किया इन्होंने इस बार, राइट? जस्ट कंपेयर इट विद इमेजिका। इमेजिका का धंधा 240 करोड़ से 250 करोड़, यहाँ पे भी रिकवरी आई है, राइट? पर उतना नहीं जितना वंडरला का हुआ है, बट स्टिल दिस इज गुड। हम कहेंगे ये भी अच्छे खड़े हुए गिरने के बाद। जहां पे अभी भी 52 करोड़ इंटरेस्ट में जा रहा है,
तो इनकी डेट कम हुई है, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं सर? जी जी जी। लेकिन इक्विटी बहुत बढ़ गई है। हाँ, अभी मैं आपको वही बताने वाला था कि इनकी डेप्थ कम हुई, पर कैसे हुई? इक्विटी कितनी बढ़ गई सर? मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं 5 गुना, जी, है ना? तो जब 5 गुना इक्विटी बढ़ी तो कुछ नए इन्वेस्टर आए होंगे जिन्होंने पैसा डाला होगा, 5 गुना पैसा लगा, तो मेरा जो स्टेक था सर वो तो कम हो गया। मेरे पहले में एक था, तो अभी मेरे तो 5 पार्टनर बढ़ गए। पहले ये मुझे जितना प्रॉफिट देती, आज भी वो उतना ही प्रॉफिट करेगी, पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कितनों में डिवाइड होगा? 5x में। क्लियर की कंफ्यूजन वाली चीज है सर? क्लियर है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, राइट। तो इक्विटी बढ़ना बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये हमारे पार्टनर बढ़ाता है। दूसरा, ये जो प्रॉफिट है ये रियल नहीं है, मतलब सही में इन्होंने 350 करोड़ का प्रॉफिट नहीं किया है, क्योंकि इनका धंधा 250 करोड़ का है सर। तो 250 करोड़ में 350 तो कभी हो नहीं सकता है। हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से हुआ है, राइट। तो ये रियल प्रॉफिट नहीं है, मतलब इस साल आप देखोगे वापस से आपकी कंपनी हो सकता है लॉस करे, और प्रॉफिट करे तो भी बहुत कम करेगी, राइट, क्योंकि 50-60 करोड़ तो अभी भी ब्याज में से निकल रहा है। तो यहाँ हमको मार्जिन की फिगर जो है वो गलत दिख रही है। तो जब ऐसा हो ना, तो थोड़ा कंपेयर कर लेने का। जैसे मैं यहाँ क्वार्टरली ट्रेंड में गया, क्वार्टरली, राइट। तो देखो क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर की बात है, 600% मार्जिन, राइट, ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम, नेगेटिव 62% मार्जिन, -300% मार्जिन, और 10% मार्जिन। तो क्या अभी हमने जो मार्जिन देखे ये 142, ये विश्वास करने के लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वापस अभी आपके डेटा में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने 2 कंपनियां देखी, ऐसे कई कंपनियां हैं, जैसे कोलकाता साइड निको पार्क है, हमारे बड़ौदा की है आजमा फन वर्ल्ड, राइट। ऐसे कई कंपनियां हैं। सबसे बड़ी एक कंपनी है सर जो लिस्टेड नहीं, इंडिया की है, जिसे हम प्रॉपर ये नहीं है कि सेम सेक्टर हुआ, पर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, एम्यूजमेंट पार्क एंड अदर रिक्रिएशन। ये कौन सी है सर? साउथ इंडिया की है। ज्यादातर साउथ इंडिया के लोग वहां घूमना जाना पसंद करते हैं। कौन बता सकते हैं? क्या क्या क्या? रामोजी फिल्म सिटी। बिल्कुल सही मैडम, एकदम 100%, वेरी गुड, रामोजी फिल्म सिटी, राइट। पर वो खुद के फंडिंग से वो बाजार में आए नहीं है, राइट। तो ऐसे इंडिया में आने वाले समय में ये सेक्टर का ग्रोथ बहुत होने वाला है। बहुत सी कंपनी आप देखोगे और लाइन लग जाएगी, आज जो बड़ी है वो और बड़ी बनेगी, कुछ नई कंपनी आएगी वो भी बड़ी बनेगी, राइट। पर पहले से बड़े प्लेयर पे ध्यान रखो, क्योंकि आज ये 400 करोड़ का टर्नओवर आपके देखते ही देखते 4000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही टीसीएस आज 2 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गई, एचडीएफसी बैंक 2 लाख करोड़ पे पहुंच गई, ये भी कल 200 करोड़ का टर्नओवर करते थे, राइट। तो ये हम कह सकते हैं न्यू एज इंडस्ट्री में से ऐसी कंपनियां जो कल बड़ी बनने वाली है। आप बोल सकते हो ये टीसीएस या एलएनटी जैसी बड़ी कल बनेगी, क्योंकि ह्यूज स्पेंडिंग होगा। आज जैसा हम देखते हैं सिंगापुर, मलेशिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंतिंग हाईलैंड, है ना। यहाँ पे भी जैसे इनकम बढ़नी है इसको बढ़ना है, तो अभी से एक दो कंपनी सिलेक्ट कर लो। अभी ये डेटा देख के क्या लग रहा है, किधर पैसा डालना चाहिए? वंडरला इज द वंडरला, राइट। मुझे डेल्टा भी पसंद है, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, पर मैं साथ में नेगेटिव नोट के साथ रिकमेंड करता हूँ, राइट। कि प्रॉब्लम आए तो फिर चिंता नहीं करने की, प्रिपेयर रहने का। तो अगर कोई डालो पैसा डेल्टा में तो थोड़ा कम रखो। वंडरला में हम कहते हैं 3% पैसा डालोगे पोर्टफोलियो का तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर डेल्टा में 3% डालेंगे तो वो एक्साइज वाला प्रॉब्लम आ सकता है। सो मार्जिन हमने देखे, अभी दूसरी कोई कंपनियों के मार्जिन ज्यादातर देखने नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि उनको पहले कहना है आप धंधा करो, 77 करोड़ टर्नओवर इज नॉट सफिशिएंट टर्नओवर। टैपिंग कैपेसिटी एक अच्छा तरीका। अब ये सेक्टर में वैसे टैपिंग कैपेसिटी अच्छा है, यार सर क्यों नहीं हुआ? अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल 0 है, राइट। तो क्या करना है सर? मेरे को फाइनेंस भरना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा पता है? टैपिंग कैपेसिटी कैसे ढूंढेंगे? सेल्स माइनस एक्सपेंस, कोई डिवीजन ही नहीं है, तो सीधा मतलब है कि 211 करोड़ जो मेरे पास पैसा बचा, ये पूरा मेरा है, राइट। सो दिस इज माय टैपिंग कैपेसिटी, टैप्ड फ्री कंपनी। So Delta is also good, Wonderla is also good in the terms of debt paying capacity, but Imagicaa is just having 3 ICR. तो इधर ICR ने पकड़ा, देखो मार्जिन ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया, पर ICR ने इसको प्रॉपर पकड़ा, राइट। अब ये सारी चीजें देखने के बाद डिसीजन लो
और ये कंपनियां ऐसी की ऐसी रहेगी, चेंज नहीं हो, वो भी मैं नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये जो है वो इमेजिका का गलत है क्योंकि प्रॉफिट ही गलत है ना। पर देखो डेल्टा, वंडरला, मतलब मालिक ने जो पैसा लगाया उसका 3 गुना ये अभी से कमाने लगे, अभी तो शुरुआत हुई है, राइट। ये 10 साल बाद देखोगे तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कितनी होगी पता है सर? ये 25 आ जाएगी, डेल्टा की 100 हो जाएगी, क्योंकि धीमे धीमे धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। पैसा तो एक बार डालना था, अब थोड़ी हमको पैसा डालना है, राइट। और एफिशिएंसी बताता है। इमेजिका को 400 करोड़ की जरूरत पड़ी तब हम 250 करोड़ धंधा कर रहे हैं। वंडरला और डेल्टा को 25-50 करोड़ चाहिए और ये 1000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। ये एफिशिएंसी हुई, राइट। तो कंपनियों को भी इन्वेस्टर जैसा है। इन्वेस्टर मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था सबको कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरे कम पैसे हैं, मैं क्या पैसे बड़ा बनूंगा, ऐसा नहीं है। कंपनी जैसा है, कम पैसे से किधर पोर्टफोलियो निकल जाएगा पता नहीं चलेगा।